और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी दफ्तर आएंगे तो उनसे किन सवालों के जरिए उनका सामना किया जाएगा। आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ बीजेपी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोल रहे हैं, सुनिए जरा। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। जी, और हमारे साथ श्वेता मौजूद है। श्वेता, आप कहां मौजूद है, जरा बताइए। और किसी भी वक्त केजरीवाल को ईडी लेकर निकलेगी, वक्त हो गया है 9:31। हम देख रहे हैं जगह जगह जाम लगा हुआ है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लोग निकल नहीं पा रहे। श्वेता, हमारे साथ गायत्री भी मौजूद है। गायत्री और विशाल, गायत्री अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि मेमो इस वक्त भरवाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल से, उनका मेडिकल भी होगा। और ये तस्वीरें उज्जवल एक बार आपको दिखाता हूं मैं। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट मूवमेंट से पता चल रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से निकल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला गेट है विशाल, जो दूसरे वाला गेट है, वहां पर हो सकता है कि वहां से उनको ले जाया जाए ईडी दफ्तर। जैसे कि मृदुल भी वहां पे तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर भी हलचल बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, मेडिकल उनका कराया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि जो ईडी दफ्तर है, ईडी मुख्यालय, वहीं पर उनका मेडिकल होगा। फिलहाल अरेस्ट मेमो उनसे भरवाया जा रहा है और विशाल मेरे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए गायत्री, आप बताते जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ मिनटों के बाद जो है वो ईडी की, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये मेन बताया ये जा रहा है कि इस गेट से अरविंद केजरीवाल नहीं निकलेंगे बल्कि पीछे वाले गेट से निकलेंगे। और एक बड़ी खबर और देते हैं, आज रात केजरीवाल की ईडी मुख्यालय में ही गुजरने वाली है। जी, गायत्री बता रही है केजरीवाल को आज रात ईडी दफ्तर पर ही रखा जाएगा। ड्रोन कैमरा भी आपको नजर आ रहा है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है क्योंकि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आ गए दिल्ली की सड़कों पर, इसलिए उन पर नजर रखी जा रही। श्वेता का फ्रेम फ्रीज है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए केजरीवाल के समर्थक जिन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए इसका जरा प्लीज। आपने अपने हाथ से खोलिए, क्या कर रहे हैं? मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए। मृदुल, एक बड़ा सवाल ये, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। रात के इस वक्त 9:33 हो गए। अमूमन सुप्रीम कोर्ट का रुख उस वक्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है जब जिंदगी और मौत से जुड़ा मसला हो, तब आप रात तक मेरे पास आए तो समझ में आता है। गिरफ्तारी के मामले में, वो भी करप्शन के मामले में, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में बहुत एंटरटेन करता है इस तरह की याचिका और मांग? बिल्कुल, देखिए सोहेल, मैं लगातार आपको तस्वीर भी बता रहा हूं और दिखा भी रहा हूं। यहां पर भी अलग अलग तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आपको राहत नहीं देते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल को आज ही झटका लगा और कहा ईडी से कि आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच करिए। अब हाईकोर्ट का फैसला और कुछ ही घंटे बाद, गिरफ्तारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना, यह बड़ा सवाल है। मैं उसी के साथ साथ आपको तस्वीर भी दिखाता हूं सोहेल इस चर्चा के साथ, क्योंकि यहां पर कुछ जैकेट्स आ गई हैं, कुछ हेलमेट आ गए हैं, रस्सियां लगा दी गई है। यानी सीधा मतलब यही है कि अब यहां पर किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लाया जा सकता है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, ये गेट पर अभी इन सबकी एंट्री हो रही है और भी सामान यहां पर लाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट भी मैं देख पा रहा हूं और ये लाठियां जो हैं ये भी इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। यानी यहां पर भी कार्यकर्ता आएंगे तो उसके लिए पूरी तैयारी है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा था सुप्रीम कोर्ट का, उसी पर अब निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ ही मामलों में पहले
खुला है, या तो वो मामले सियासी रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट का रात में रुख किया गया था जब रात में कार्रवाई चली थी, और कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिसका जिक्र सियासत में होता रहा है। जब किसी को फांसी दी जानी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन अब सवाल यही है कि इस मामले को कितनी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जाती है तो इसका सीधा मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी जान लगा देगी, और यही नजर आ रहा है अभी तक हमें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। लेकिन अब देखना होगा ईडी की तैयारी क्या है, पुलिस की तैयारी क्या है, क्योंकि अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बहुत सारे कानून है। मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, आपके पास आऊंगा मृदुल। आज आपको देर तक रुकना पड़ सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां ईडी के ऑफिस पहुंचेंगे, ईडी लेकर पहुंचेगी। अभी केजरीवाल के घर में अरेस्ट के बाद फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, दस्तावेज भरे जा रहे हैं, अरेस्ट मेमो भरा गया है, जानकारी ये मिल रही है। केजरीवाल को बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, अरेस्ट मेमो भरा गया है और केजरीवाल को इत्तला की गई कि आखिर उन्हें ईडी क्यों गिरफ्तार कर रही। कोर्ट में भी यह बात ईडी के वकील ने कही थी कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उससे बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी की वजह बता दी गई है, कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के दफ्तर में ही केजरीवाल की रात गुजरेगी, पेशी से पहले मेडिकल भी कराया जाएगा मृदुल। और वहीं जहां आप मौजूद हैं उसी दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया था, जहां सत्येंद्र जैन भी रखे गए, जहां गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह भी रखे गए, वहीं केजरीवाल की आज रात गुजरेगी। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है सोहेल कि अब ईडी दफ्तर पर सबकी निगाहें बन गई है, क्योंकि ईडी दफ्तर पर देखिए धीरे धीरे अधिकारियों का आना जाना, दिखाइए जरा निशान, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। इसका सीधा मतलब यही है कि अब यहां पर लाने की तैयारी है सोहेल, और यह समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। और यह कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी गिरफ्तारी हुई है सबकी रात इसी दफ्तर में गुजरी है। और हाल ही में जैसा मैं आपको बता रहा था कि कविता की गिरफ्तारी हुई है, क्या अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्या अब जो पहले सबूत मिले हैं ईडी को उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को काउंटर किया जाएगा, क्योंकि जो नाम मैंने पहले आपको बताए थे उन लोगों ने ये वादा किया है, दावा किया है, और जो चैट सामने आई है सोहेल, आप अपने शो में कई बार उसको दिखा चुके हैं, तो क्या चैट जो अरविंद केजरीवाल के नाम को बता रही थी उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास होगा? ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे और इसी दफ्तर में पूछे जाएंगे। यहां पर हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा, देखिए फोर्सेस बढ़ गई हैं सोहेल, जो मैं देख पा रहा हूं। पहले इक्का दुक्का थे, लेकिन अब करीबन 2 दर्जन से ज्यादा यहां पर फोर्सेस की तैनाती हो गई है, अंदर बढ़ा दिया गया, और 2 रास्ते जो थे उनमें से एक रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया है। यानी वहां पर सिर्फ पुलिस के जवान ही मौजूद रहेंगे या फिर फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होगी। पहले मीडिया कर्मियों को इजाजत थी, लेकिन वहां पर भी अब इजाजत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह कि अब यहां पर जी मृदुल, अब से कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मीडिया के सामने आई। आतिशी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। सुनिए जरा आतिशी ने क्या कहा। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। और आपको बताऊं, इस वक्त आपको बता दूं, सीधे आपको लिए चलते हैं। विशाल अगर मेरे साथ बने हुए हैं, विशाल अगर गायत्री मेरी आवाज आपको आ रही है, और संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं अभी, संबित पात्रा का फ्रेम आप देख रहे थे, और हम सीधे चलेंगे गायत्री के पास। गायत्री, खबर मिल रही है पीछे वाले गेट से केजरीवाल को लेकर निकल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं पहले से बोल रही थी आपको कि यहाँ पर इसीलिए मीडिया को किया गया था, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। पिछले वाला जो गेट है वो वहां पर खाली किया गया, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, इधर रैपिड एक्शन फोर्स भी, उधर पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद है, और इसीलिए बहुत संभव यही है कि उसी तरफ से वहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। उस वाले गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेगी और किसी भी वक्त वहां से निकला जा सकता है। मूवमेंट ये बता रही है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल का करेंगे।
देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने